जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 10th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आनुवंशिकता तथा जैव विकास का। अगर आप 10th में है 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डार्विन। डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक राइटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या है? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है, देखिए कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इस ऐसे अंग को हम लोग विषमजात अंग कहते हैं। ठीक है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख ये कैसे अंग है? विषमजात अंग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में वैसा अंग जो हमारे लिए काम नहीं करता है तो हम उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? अवशेषी अंग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? यानी कि जीन शब्द किसने दिया था? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया है जोहानसन। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था? जीन शब्द की खोज किसने की थी? तो जोहानसन ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो है किसके बने होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? यानी कि जो माता पिता के माध्यम बच्चों में आता है वो आनुवांशिक पदार्थ कौन है, ये पूछ रहा है। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किए हैं वो जोहानसन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो ये जो है गंदा जल में उत्पन्न होती है। यानी कि मलेरिया जो उत्पन्न करती है मादा एनाफिलीज मच्छर, वो कौन से जल में पाई जाती है? तो गंदा जल। और ये इस मच्छर के काटने से बीमारी होता है मलेरिया, लेकिन मच्छर जब काटता है तो उस पर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ बैठा रहता है और वहीं हमारे शरीर में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया बीमारी होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदा जल में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? अवशेषी अंग यानी वैसे अंग जो काम नहीं कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। तो कर्ण पल्लव, शरीर का बाल, अपेंडिक्स, इनमें से सभी। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बाल अगर हमारे शरीर में ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स तो ऐसे में हम लोग का काम नहीं करता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा सही। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति जो होता है समान होता है और कार्य अलग अलग करते हैं उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ जो है अगला हिस्सा से निकला है और कुत्ता के अग्रपाद यानी कुत्ता का जो अगला पैर है वो भी क्या है? अगले भाग से निकला है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। यानी कि हमारे पूर्वज जो थे क्या थे? चिंपैंजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने जो अनुवांशिकी गुण यानी कि अनुवांशिकी का पिता मेंडल कहा जाता है, तो किस पौधों को लिया था? तो वो पौधे जो थे मटर के। यानी कि याद रखिएगा ये हमें ये बार बार क्वेश्चन पूछता है क्या है ये, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर का। पूछेगा कितने पौधों को लिए थे? तो 7 पौधों के लिए थे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो न्यूक्लिक नाम उन्होंने दिया नाभिक अम्ल। यानी कि
न्यूक्लिक एसिड को, नाभिक अम्ल को क्या नाम दिया? न्यूक्लिक नाम दिया। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो वो है जोहानसन ने। ठीक है, जो है जोहानसन ने जीन की खोज की और वही प्रमाण दिया कि 1909 में कि जोहानसन ने कि जीन गुणसूत्र के भाग होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो होता है जीन रहता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग, यानी कि उत्पत्ति समान हुई है और कार्य अलग अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समजात अंग। लेकिन अगर उत्पत्ति अलग अलग हो, कार्य समान हो, उसे हम लोग बोलते हैं विषमजात अंग। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पचना है वो उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 7। यानी कितने पौधे लिए थे? तो मटर के 7 पौधे लिए थे, 7 वेराइटी के पौधे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होता है? तो ये फेनोटाइप पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 3:1। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर कहेगा जीनोटाइप क्या होगा, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:2, 2:1। लेकिन इसका क्या होगा? 3:1, 3:1। 24 नंबर दिया है डबल क्रॉसिंग, यानी डबल क्रॉसिंग में के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1। अगर इसमें पूछ दे जीनोटाइप का क्या होगा, तो इसका होता है 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 4:2, 2:2, 1:2, 2:1। यानी कि इस तरह से ये होता है 1:2, 1:2, 4:2, 2:1, 2:1। यानी कि इस तरह से ये अगर जीनोटाइप पूछे तो हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्या दिया है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो स्त्रियों में जो पाया जाता है वो XX पाया जाता है और पुरुष में XY। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर दिया है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, स्त्रियों में क्या होता है? XX। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत को परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था सिद्धांत? तो ये थे डार्विन। डार्विन ने सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर उसे ही सिलेक्ट करेगी जो इस प्रकृति में अनुकूल होकर जी लेंगे। मनुष्य 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यानी कि मानव जो है सबसे पहली बार कहाँ आए थे, किस महादेश में? तो ये है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। ठीक है, कहेगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? चमगादड़ पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो ये जो है समजात अंग है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? अब समजात अंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण, यानी नेचुरल सिलेक्शन। अब 32 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि जो माता पिता गुण बच्चों में आता है, यानी वंशागत अनुक्रम चलता है, वो किसने दिया था? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहली बार यही परीक्षण किए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता।
इनमें कौन सही है? 33 नंबर में पूछा है इनमें से कौन सही है। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एटिनिन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। 34 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है? कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के निचले हिस्से को हम लोग कर्णपाली कहते हैं, कर्णपाली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले साइंटिस्ट थे लैमार्क। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक होता है अनुवांशिकी, दूसरा होता है आकार की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो किसी जीव के जीन संरचना जो होता है उस जीव का जीनोटाइप कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिस संरचना को हम बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं उससे हम लोग फेनोटाइप बोलते हैं, यानी लक्षण प्रारूप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फेनोटाइप। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, यानी कि वो ऐसे नॉर्मल कैसे इंसान थे? तो वो थे पादरी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी से सूचित किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो नए नए जाति का उत्पत्ति होता है वो कैसे जीवों में होता है? तो जो जीव लैंगिक जनन करते हैं वही, क्योंकि उसमें म्यूटेशन की वजह से नए जाति का निर्माण हो जाता है। अलैंगिक जनन में तो क्या, जो जीव रहता है उसका बस जीव उसी टाइप से दूसरा जीव बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन होता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसके मत अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन बोले थे, ठीक है बाबू, डार्विन क्या बोले थे कि जीवों में संतान की उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, लेकिन उसके बाद से संघर्ष होता है। तो जीव वही बचता है जो संघर्ष में जीत जाता है। तो ऐसे में जीवों की तो अपार संभावना रहती है, बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, 80% लेकिन मारे जाते हैं। 20% ऐसे हैं जो जीव इस दुनिया में जी पाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो वो जो होता है 2 प्रकार का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्यूरिन और पाइरेडमिन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पक्षी तथा तितली के पंख क्या होते हैं, यानी पक्षी और तितली के पंख जो है क्या होते हैं? तो ये जो पंख होते हैं असंजात अंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि पक्षी का 2 को पंख होता है, जबकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तितली का पंख 4 होता है। तो ये क्या कहलाएंगे? असंजात अंग। किसी जीव की जीनस संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव का जीनस संरचना जो होता है उसे हम लोग जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये रहा महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन।